कल्पना करो, तुम समुद्र के बीच हो, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, और अचानक जिस जहाज पर तुम खड़े हो वो कुछ ही मिनटों में पूरी तरह उल्टा होने वाला है। ना कहीं भागने का रास्ता, ना कोई मदद आसपास, और सबसे डरावनी बात, ये सब इतना तेजी से होगा कि समझने का भी टाइम नहीं मिलेगा। करीब 12 लोग एक ही जहाज पर फंसे हुए थे और अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। द यूनिवर्स फैक्ट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साल 2013 अटलांटिक ओशन में नाइजीरिया के पास समुद्र में एक जहाज काम कर रहा था। नाम था जेस्कन 4। लेकिन ये कोई लग्जरी क्रूज नहीं था, ये एक काम करने वाला जहाज था जो ऑयल प्लेटफॉर्म्स पर काम में मदद करता था। इस जहाज पर करीब 12 लोग मौजूद थे, लेकिन कुछ ही घंटों में इनमें से सिर्फ एक इंसान जिंदा बचने वाला था और उस इंसान का नाम था हैरिसन ओकेने। Astonishing tale of survival. One man at a capsized boat who survived 3 days at the bottom of the ocean thanks to a tiny air pocket and his grip on sanity. सब कुछ नॉर्मल था। क्रू अपने रोज के काम में बिजी थे, कोई टेंशन नहीं, कोई खतरा नहीं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये शांत समुद्र एक डरावने हादसे का गवाह बनने वाला है। और जो होने वाला था वो किसी बुरे सपने जैसा था। धीरे धीरे समुद्र का मौसम बदलने लगा, हवा की रफ्तार बढ़ रही थी और लहरें अब पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। शुरुआत में किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि समुद्र में ऐसा बदलता मौसम आम बात होती है। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। कुछ ही पलों में एक बहुत बड़ी लहर उठी। ये बाकी लहरों जैसी नहीं थी, ये उससे कई ज्यादा ताकतवर थी और फिर वो सीधा जहाज से टकराती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरा जहाज एक तरफ झुक जाता है। बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका था। अंदर मौजूद लोग अचानक इधर उधर गिरने लगे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। शुरुआत के कुछ सेकंड तक सब लोग बस कंफ्यूज्ड थे, लेकिन फिर पानी जहाज के अंदर घुसना शुरू हो जाता है और ये धीरे नहीं हो रहा था, ये बहुत तेजी से हो रहा था। पानी तेजी से अंदर भरने लगा, हर कंपार्टमेंट में फैलता जा रहा था। अब सब कुछ साफ हो चुका था, ये कोई छोटा हादसा नहीं था। लोगों में घबराहट फैल गई। कोई लाइफ जैकेट ढूंढ रहा था तो कोई इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भाग रहा था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का ढांचा धीरे धीरे टूटना शुरू हो चुका था। बिजली सिस्टम भी अब जवाब देने लगा। लाइट्स बार बार ब्लिंक कर रही थी और कम्युनिकेशन सिस्टम वो भी सही से काम नहीं कर रहा था। अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे और तभी कुछ ही मिनटों में एक और बड़ी लहर उठी। इस बार इम्पैक्ट और भी ज्यादा डेंजरस था। जैसे ही वो जहाज से टकराई, बचा हुआ बैलेंस भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब जहाज संभल नहीं पा रहा था, वो धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगा और फिर देखते ही देखते पूरा जहाज उल्टा हो गया। जहाज का ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला जाता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है। सब कुछ उल्टा हो चुका था। अब लोग अपने ही जहाज के अंदर फंस चुके थे। चारों तरफ पानी ही पानी था, हर जगह पानी भर चुका था और हिलना डुलना भी लगभग नामुमकिन हो गया था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुछ ही समय में पूरा जहाज समुद्र के अंदर खींचने लगा और कुछ ही समय में करीब 100 फीट की गहराई तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, लाइट लगभग गायब हो चुकी थी। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, भारी दबाव था और एक डरावनी खामोशी थी। जहाज अब एक डूबा हुआ मलबा बन चुका था। अंदर कई लोग फंसे हुए थे, लेकिन अब उनके बचने के चांसेस लगभग खत्म हो चुके थे। समय बीतता गया और करीब 48 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन ये कोई नॉर्मल रेस्क्यू नहीं था, ये एक बॉडी रिकवरी मिशन था, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अब कोई जिंदा बचा होगा। 100 फीट की गहराई, उल्टा पड़ा जहाज और 2 दिन का समय, इन हालत में बचना लगभग नामुमकिन था। एक्सपीरियंस डाइवर्स की एक टीम को बुलाया गया। ये डीप वाटर ऑपरेशंस के एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने अपने हेवी डाइविंग सूट्स पहने और पानी में उतर गए। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, उन्हें तुरंत प्रेशर महसूस होने लगा। विजिबिलिटी बहुत कम थी, सिर्फ उनकी टॉर्च लाइट ही रास्ता दिखा रही थी। नीचे का नजारा काफी डरावना था। जहाज टूट चुका था, कंपार्टमेंट्स खुले पड़े थे और हर तरफ मलबा तैर रहा था। डाइवर्स ने सर्च शुरू किया। शुरुआत में उन्हें कुछ बॉडीज मिली, जिन्हें वो धीरे धीरे ऊपर सरफेस पर भेजने लगे। हर रिकवरी के साथ ये मिशन और भी भारी होता जा रहा था। अब ये साफ हो चुका था कि जहाज के अंदर बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन तभी एक अजीब बात सामने आई। जब काउंट किया गया तो पता चला कि कुछ लोग अभी भी मिसिंग है और यहीं से मामला और उलझ गया। इसी वजह से डाइवर्स ने फैसला किया कि जहाज
के अंदर एक बार फिर सर्च किया जाए। इस बार सर्च और भी केयरफुल था। एक डाइवर अंदर गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, पानी ठंडा और विजिबिलिटी लगभग 0 समान थी। वो सिर्फ अपनी टॉर्च लाइट के सहारे आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ टूटा हुआ मलबा तैर रहा था। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई मूवमेंट हुआ हो। वो रुक गया, ध्यान से सुनने लगा और तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह मोमेंट बहुत ही शॉकिंग था। उसे लगा कि शायद कोई अंडर वाटर एनिमल या डेड बॉडी हिली हो, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च घुमाई, जो उसने देखा वो यकीन करने लायक नहीं था। उसके सामने एक इंसान खड़ा था और वो भी जिंदा। उसका नाम था हैरिसन ओकेने, एक नॉर्मल इंसान जो जहाज पर कुक था। ना कोई डाइवर, ना कोई सर्वाइवल एक्सपर्ट। लेकिन कैसे? हैरिसन कैसे बचा? ये कहानी और भी शॉकिंग थी। जब जहाज डूबा तो हैरिसन एक छोटे से बाथरूम जैसे स्पेस में फंस गया। वहीं एक छोटी सी एयर पॉकेट बन गई, बहुत छोटी, लेकिन वही उसकी जिंदगी का कारण बनी। शुरुआत में उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है। उसे लगा कि कुछ सेकंड्स में वो भी मर जाएगा, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि वो अभी भी सांस ले पा रहा है। सबसे बड़ा खतरा था ऑक्सीजन खत्म होना। हर सांस के साथ ऑक्सीजन कम हो रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी। जितना वो जिंदा रह रहा था, उतना खतरा भी बढ़ रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, पानी की आवाजें आ रही थी। कभी कभी उसे लगता था शायद दूसरे लोग भी पास में ही है, लेकिन असल में वो पूरी तरह अकेला था। धीरे धीरे घंटे बीतने लगे। घंटे दिनों में बदल गए। करीब 48 घंटे बीत गए। ठंड बढ़ रही थी, शरीर कमजोर हो रहा था और दिमाग टूटने लगा था। उसे लगने लगा कि शायद कोई उसे बुला रहा है या आसपास मूवमेंट है, लेकिन असल में ये सिर्फ उसके माइंड का इफेक्ट था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा कैसे बचा है, लेकिन उसने एक फैसला लिया, यहाँ पर पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। उसने अपनी सांसों पर कंट्रोल करना शुरू किया और किसी तरह वो जिंदा बना रहा। उधर ऊपर रेस्क्यू टीम सिर्फ बॉडीज रिकवर कर रही थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई जिंदा भी हो सकता है, लेकिन जहाज के अंदर एक इंसान अभी भी सांस ले रहा था। जब डाइवर्स दूसरी बार अंदर आए, तब हैरिसन ने डिसाइड किया कि अब उसे बाहर निकलना होगा। वो धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ा और उसने डाइवर का हाथ पकड़ लिया। यह मोमेंट क्रिटिकल था। डाइवर पूरी तरह शॉक्ड था। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये सर्वाइवर है। उसने तुरंत सिग्नल भेजा, वी फाउंड अ सर्वाइवर, और उसी पल पूरा मिशन बदल गया। अब ये रिकवरी नहीं, रेस्क्यू मिशन बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी बाकी थी। हैरिसन को सीधे सरफेस पर ले जाना बिल्कुल सेफ नहीं था, क्योंकि इतने समय तक डीप वाटर प्रेशर में रहने के कारण उसकी बॉडी में नाइट्रोजन डिसॉल्व हो चुका था। अगर उसे डायरेक्ट ऊपर लाया जाता तो नाइट्रोजन बबल्स बन जाते, जो इंटरनल इंजरीज या डेथ कॉज कर सकते थे। इसलिए टीम ने केयरफुली प्लान किया। पहले उसे ऑक्सीजन दी गई, फिर उसे डाइविंग बेल में शिफ्ट किया गया। डाइविंग बेल एक सील्ड अंडर वाटर चैम्बर होता है जो प्रेशर मेंटेन करता है। धीरे धीरे उसे सरफेस की तरफ लाया गया, लेकिन जर्नी यहीं पर खत्म नहीं हुई। सरफेस पर आने के बाद भी उसे डायरेक्ट बाहर नहीं निकाला गया। उसे डीकम्प्रेशन चैम्बर में रखा गया, जहां बॉडी को धीरे धीरे नॉर्मल प्रेशर के हिसाब से एडजस्ट किया गया। ये प्रोसेस कई घंटों तक चला। डॉक्टर्स कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे थे कि बॉडी सेफली अडेप्ट कर रही है या नहीं। फाइनली जब वो बाहर आया तो डॉक्टर्स भी हैरान थे, क्योंकि ये मेडिकली बहुत रेयर सर्वाइवल केस था। 100 फीट अंडर वाटर, 48 घंटे, 0 प्रॉपर ऑक्सीजन सोर्स, और फिर भी सर्वाइवल। हैरिसन खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो जिंदा है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि उसे लग रहा था कि ये सब खत्म हो चुका है, लेकिन किसी तरह वो बच गया। इस घटना के बाद वो मेंटली काफी अफेक्टेड रहा। उसे नाइटमेयर्स आते थे, डिप्रेशन जैसा फील होता था। आमतौर पर ये बात तो होनी ही थी, और उसे बार बार वही अंडर वाटर सीन्स याद आते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और बाद में ठीक हो गया। आज भी ये केस मेडिकल और सर्वाइवल स्टडीज में डिस्कस किया जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह क्लियर नहीं है कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में ह्यूमन सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स इसे रेयर सर्वाइवल साइकोलॉजी मानते हैं, तो कुछ इसे एक्सट्रीम लक कहते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, इंसान का बॉडी और माइंड कभी कभी ऐसी सिचुएशन में सरवाइव कर जाता है जो साइंस के नॉर्मल रूल्स से बाहर लगती है, और यही इस कहानी को इतना अनबिलीवेबल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको एक अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।